हेलो। आई एम श्रीनिवास। मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे पिछले 5 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीए सीएमए इंटरमीडिएट तक का मैंने पढ़ाया है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, राइट। तो ये वीडियो जो है ये काफ़ी प्रेलेवेंट है या रेलेवेंट है हमारे अभी कोविड टाइम्स में, ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए। देखिए, हमारे जो इस वीडियो के ऑडियंस जो बनेंगे वो प्राइमरीली जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो हाई 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 सेकेंडरी है, जो 11th 12th के बाद वाले स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। मैं स्कूल स्टूडेंट्स को यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, और जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, इनके इन सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। इसमें लिखा है, इसका स्टेटमेंट ये है कि यू शुड नॉट ज्वाइन एन ऑनलाइन कोचिंग क्लास, राइट। तो इसका बैकग्राउंड हमें समझना ज़रूरी है कि ये स्टेटमेंट का बैकग्राउंड क्या है और ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ठीक है, और क्या सिचुएशन है अभी इंडिया में, राइट। तो चलिए कुछ बैकग्राउंड हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन, द फाउंडेशन, वी हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ योर करियर, राइट। तो ये क्वेश्चन है, नॉट ज्वाइन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। तो हम इसके बैकग्राउंड में हम देखेंगे सेकेंड वेव का जो सिचुएशन है अभी कोविड का, थर्ड वेव का जो मतलब पॉसिबिलिटी है वो, और वैक्सीनेशन, ठीक है। तो अगर सेकेंड वेव का जो इशू है उसके बारे में अगर बात करें तो हमारे अभी इंडिया में सेकेंड वेव के कारण कुछ स्टेट्स लॉकडाउन में है, कुछ तो कम ही मैं वर्ड बोल रहा हूँ, बट उससे ज़्यादा स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि लॉकडाउन में है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गोवा से आज ही लॉकडाउन हटा है, बट कुछ कंटेनमेंट जोन्स है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ठीक है, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। ये सारे स्टेट्स जो है इंडिया में अभी करंटली लॉकडाउन में हैं, ठीक है। और ये मई के सेकेंड वीक तक लॉकडाउन में ही रहेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि उससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो सेकेंड वेव का बात है, सेकेंड वेव। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वेव, अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड क्या पोजीशन है थर्ड वेव का? लिस्ट ऑफ द कंट्रीज, सर कौन कौन सी कंट्री जो है वो भी थर्ड वेव के चपेट में आ चुके हैं। सर ये है लिस्ट ऑफ द कंट्री: यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, ठीक है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है लॉकडाउन सेकेंड और थर्ड वेव का, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स लिया है, ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से हमने लिया है, और इसी में आज का ही आर्टिकल है कि इंडिया को भी प्रिपेयर करना चाहिए थर्ड वेव के लिए, क्योंकि यहाँ भी थर्ड वेव आ सकता है, ठीक है। तो हमने सेकेंड वेव देखा, हमने थर्ड वेव देखा। हम इस कोविड से बच कैसे सकते हैं? बचने का एक तरीका क्या है? वैक्सीनेशन का भी कुछ स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं। वैक्सीनेशन का स्टैटिस्टिक्स है ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये मैं किसी दूसरे मतलब राज्यसभा जो टीवी है उसके स्टैटिस्टिक्स, ICMR वगैरह के स्टैटिस्टिक्स लेके मैंने ये करा है, ठीक है। और कुछ और सोर्सेज का मैंने हेल्प लिया है जो कि जेन्युइन सोर्सेज है। पॉपुलेशन जो है 2021 में हमारा जो है 0 से 18% जो है ये 33% है, 18 से 45 42% है, 45 से 60 15%, और मोर देन 60 10%, ठीक है। तो हम इन तीनों को मिला के बात करें तो 67% ऑफ पॉपुलेशन बनते हैं, ठीक है। जीरो से लेकर 18 तक का सर इनका बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए कोई वैक्सीन है ही नहीं, नो वैक्सीन एज ऑफ नाउ। हालांकि USA कुछ वैक्सीन के लिए देख रहे हैं, वैक्सीन डेवलप करने के लिए टीनेज लोग के लिए, बट अभी फ़िलहाल कोई वैक्सीन नहीं है। और हम बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं जो कि 12th स्टैंडर्ड तक का, तो उनका एज 18 के अंदर ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वैक्सीन का रिक्वायरमेंट के बारे में देखते हैं। 67% पॉपुलेशन, मतलब ये पॉपुलेशन, क्योंकि इनके लिए वैक्सीन नहीं है, ये पॉपुलेशन 133 करोड़ के में 90 करोड़ वैक्सीन्स लोगों को हमें वैक्सीन 90 करोड़ पीपल को वैक्सीनेट करना है। इनको 2 डोजेज लगने हैं, तो 180 करोड़ होते हैं। 180 करोड़ वेस्टेजेस मिला के हम मान सकते हैं कि 200 करोड़ का वैक्सीन, 200 करोड़ वैक्सीन्स लगेंगे हमको, वैक्सीन 200 करोड़ वैक्सीन का रिक्वायरमेंट है।
आज के डेट में हमने कितना वैक्सीनेशन कर दिया है? 16 करोड़ वैक्सीनेशन हमने कर दिया है। बैलेंस कितना बचा? 184 करोड़ वैक्सीन्स हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। और किस रेट में हम वैक्सीनेट करेंगे? तो हमारा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट है, जो कोविशील्ड प्रोड्यूस करता है, उसका 7 to 8 करोड़ पर मंथ है, ठीक है। और हम इंपोर्ट्स वगैरह मिलाएं तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू हम ले सकते हैं कि 150 करोड़ पर ईयर हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज से नेक्स्ट जून तक का, ठीक है, हम 150 करोड़ वैक्सीन ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। 184 हमको चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है हमारा वैक्सीनेशन का, ठीक है। अब ये सारे बैकग्राउंड से हमें ये देखना चाहिए कि सर क्या जो एकेडमिक ईयर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसका ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे तो स्कूल्स जो है ऑनलाइन मोड में ही ऑपरेट करने वाले हैं दिस एकेडमिक ईयर, होल ऑफ दिस एकेडमिक। कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन मोड, और मे बी आफ्टर अक्टूबर जो है कुछ रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट जो है फिजिकल कोचिंग क्लासेस में अलाउ, मे बी, ठीक है, मे बी। और अक्टूबर से यदि कर भी देते हैं तो अक्टूबर से मार्च हमारा एकेडमिक ईयर ख़त्म होता है मार्च में। मार्च हमारे पास बचते हैं 4 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ्स फॉर प्रिपरेशन। अगर फिजिकल कोचिंग की बात करें तो 4 मंथ्स बचेंगे हमारे प्रिपरेशन के लिए, अदर इट इज़ 11th 12th और वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन। अब हम वापस इस क्वेश्चन में जाते हैं या उस स्टेटमेंट में जाते हैं, हमें ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए सर, ये वीडियो मैं आफ्टर सम इंटरप्रिटेशन या आफ्टर सम कम्युनिकेशन विद अदर पीपल मैंने बनाया है कि कुछ स्टूडेंट्स और कुछ पेरेंट्स से मेरा बात हुआ है और उनका कहना है कि हम ऑनलाइन फॉर्मेट में नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हमें नहीं जमता। ऐसे कहते हैं, हमें नहीं जमता, हम फिजिकल क्लासेस ले लेंगे जब खुलेगा तब। सर प्रॉब्लम ये है कि उनको पता नहीं है कब खुलेगा। सर हमको भी पता नहीं है कब खुलेगा फिजिकल कोचिंग क्लासेस। ये तो अंदाज़ा है, ये स्टैटिस्टिक्स तो अंदाज़ा है, ठीक है, अंदाज़ा है कि अक्टूबर में शायद खुले। और अगर जो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल जो लोग ऐसे ओपन करेंगे तो देयर इज़ हाई रिस्क, ठीक है, बहुत रिस्क भी है, ठीक है। तो सर इस मोमेंट पे हमें वापस उस स्टेटमेंट में जाना चाहिए और हमें ये बताना चाहिए अपने आप को, यू हैव टू अडेप्ट टू द चेंज, ठीक है। ये बदलाव है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, ऑनलाइन मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। और हम आगे ये भी देखेंगे कि क्या क्या इनके रीजंस होते हैं, ठीक है। इनके रीजंस हम बताते हैं, जैसे इनके कंसर्न्स देखिए, इनके कंसर्न्स देखिए। मैं ब्रॉडली कंसर्न्स को 2 हिस्सों में मैंने बांटा है, एक इमोशनल है, एक एक्सेप्टेबल है, हाँ ठीक है, जो कि सही में एक कंसर्न है। इमोशनल, सर आई डोंट लाइक द फॉर्मेट, हमें नहीं जमता, सर इंटरेक्शन नहीं होता ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में, या आई वांट क्लास लाइक एटमॉस्फेयर। सर देखिए ये और ये आप लोग के हाथ में, स्टूडेंट्स के भी हाथ में। क्लास लाइक एटमॉस्फेयर, आप इंटरेक्ट करिए, टीचर स्टूडेंट मिलके अगर अच्छे से करेंगे तो क्लास लाइक एटमॉस्फेयर बन सकता है। हाँ, इंटरेक्शन आपको करना है, स्टूडेंट आप करोगे तो टीचर भी करेगा। फॉर्मेट पसंद नहीं है तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते सर, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, नो चॉइस, ठीक है। एक्सेप्टेबल कंसर्न्स क्या क्या है? टीचर नॉट कंपेटेबल, टीचर नहीं ढंग से पढ़ा पा रहे हैं। सर मैंने देखा है कि कुछ अच्छे प्रोमिनेंट कोचिंग क्लासेस जो है वो वॉइस कॉल में पढ़ा रहे हैं, लॉ पढ़ा रहे हैं, सीए इंटर, ठीक है, या वॉइस कॉल में बाकी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है। एमिनिटीज़ नहीं है, आपके पास टूल्स नहीं है, आपके पास ऐसे बोर्ड नहीं है, आपके पास पेन टैबलेट नहीं है, एमिनिटीज़ टूल्स नहीं है आपके पास, समझ में आ रहा है, ठीक है। टीचर के पास टूल्स नहीं है या फिर कोचिंग क्लास पास टूल्स नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है। कोचिंग क्लासेस कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब एक्सेप्टेबल कंसर्न है, ठीक है। तो ये कंसर्न्स को ठीक किया जा सकता है, कैसे होगा? जब स्टूडेंट्स प्रेशराइज करेंगे, स्टूडेंट्स को बोलना पड़ेगा सर हमको ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये सारे टूल्स वगैरह लेके आप हमको पढ़ाओ, तभी हम आपके पास पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा रिक्वेस्ट है फेलो टीचर्स से भी कि प्लीज़ आप लोग अपना जो क्वालिटी है उसको बढ़ाइए, ठीक है। ऑनलाइन में अपने को भी अडेप्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, और स्टूडेंट्स को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ 11th और 12th की बात करूँ, दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द फाउंडेशन, ठीक है, अपने को करना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ टीचर्स, यू गॉट टू अडेप्ट द चेंज, स्टूडेंट्स यू गॉट टू प्रेशराइज टीचर्स टू अडेप्ट, और आपको भी अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं और एक चीज़ आपसे बताता हूँ कि आप जिस एरिया में हैं उस एरिया को कोचिंग सेंटर ही ज्वाइन करिए। आप दिल्ली, मुंबई, या जैसे आप आंध्र प्रदेश में बैठे हो, आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हो, नहीं मत लो, आप वहीं से लो, ठीक है। आप अपने एरिया में ही लो, लेकिन अपने जो भी फैकल्टी है, जो भी टीचर है, उनको बोलो कि हमारे को एम्यूनिटीज़ दो। फिजिकल में रिस्क मत लो, फिजिकल क्लासेस का रिस्क मत लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो अभी हम अगर दोबारा मैं उस स्टेटमेंट में जाऊं, आपको खुद समझ में आ रहा है क्या सिचुएशन है। अगले जून तक का वैक्सीन नहीं है, ठीक है, मार्च में एकेडमिक ईयर ख़त्म हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स अगर सोच रहे हैं कि हम अडेप्ट नहीं कर सकते, हमें जमता नहीं है, तो सर ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अभी आपको ये माहौल सही नहीं लग रहा, आपको नहीं जम रहा है, अगर ये जो एकेडमिक ईयर अगर आप ढीला छोड़ देते हो तो आगे चल के आपको और ज़्यादा दिक्कत हो, आपको माहौल तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि स्कूलिंग के बाद कोई एक अच्छा तरीके से जो पढ़ाई है वो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो ऑन अ कंक्लूडिंग नोट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर आपको कोई कॉमर्स अभी फ़िलहाल हम 11th और 12th कॉमर्स ही फोकस कर रहे हैं। आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोई कोचिंग चाहिए, 11th और 12th कॉमर्स, CBSE और स्टेट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, ये हमारा फ़ोन नंबर है, आप इसमें बात कर सकते हैं। हमारे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, देखिए आपका जो कंसर्न है कंपैटिबिलिटी, हमारे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, हमारे पास टूल्स है, ये जो बोर्ड है हमारे पास टूल्स है, ठीक है। हमारे वेबसाइट में आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, हम ऑडियो क्लिप्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फाइनली प्लीज़ यू गॉट टू अडेप्ट टू द चेंज, ठीक है। टीचर्स प्लीज़ आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। वी शुड ऑल इम्प्रूव आवर क्वालिटी। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।